नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया ग्रहों के गोचर में बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करने का। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ समय से बृहस्पति ग्रह अपनी डेबिलिटेशन की, अपनी नीचता की मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन 30 जून को बृहस्पति ग्रह ने अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण धनु राशि में दोस्तों प्रवेश कर जाना है। तो 30 जून से लेकर 20 नवंबर तक बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है उनकी स्वयं की दोस्तों राशि में रहने वाला है, जिसमें दोस्तों देखिए, अगर आपको 30 जून से लेके 13 सितंबर तक का समय समझना हो तो उसमें बृहस्पति ग्रह ने वक्री भी रहना है और 30 जून से लेके 23 सितंबर तक उन्होंने धनु राशि में केतु के साथ भी दोस्तों कंजंक्ट रहना है। लेकिन दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति ग्रह को हमारे ज्योतिष में, नव ग्रहों में हर तरीके की शुभता के साथ, हर तरीके की समृद्धि, विकास के साथ जोड़ के देखा जाता है। आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जिस भी स्टेज पे हैं, आपको अगर विद्या ग्रहण करनी है, आप स्टूडेंट लाइफ के थ्रू गुजर रहे हैं, तो भी आपके बृहस्पति ग्रह की कृपा होनी जरूरी है। अगर आप अविवाहित हैं, आपको विवाह करना है, जीवन में आपको समृद्धि चाहिए, सुख संतुष्टि चाहिए, तो ये सारे जो एरियाज हैं दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। और जब हम लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी दोस्तों अगर हमें बात करनी हो तो गोचर में बृहस्पति ग्रह की स्थिति हम लोगों के लिए अनुकूल होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब बृहस्पति ग्रह ने जैसे ही अपनी स्वयं की इस मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश कर जाना है, तो 12 लगन के जातकों के पर्सपेक्टिव से जो इवेंट्स हमारे जीवन में होने हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस के साथ दोस्तों अब उन इवेंट्स को हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, देखिए, जब से कोविड-19 की पेंडेमिक की स्थिति क्रिएट हुई है, हम सब की, चाहे मनोस्थिति की बात की जाए, साइकोलॉजिकल लेवल पे समझने की बात की जाए, हमारी सोशल लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं और काफ़ी लोगों की जो जॉब्स हैं, व्यापार हैं, वो भी डायरेक्ट तरीके से दोस्तों इफेक्टेड हुए हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों इस तरीके के ग्रहों के गोचर में जो भी ऑस्पिशियसनेस और जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं रे ऑफ होप हम लोगों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। एंड एज पर हमारे 12 लगन, हम किस तरीके से बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के द्वारा लाभान्वित होने वाले हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसी विषय पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों देखिए, आप में से जो लोग ज्योतिष में आप लोगों का जो नॉलेज है, जो आपकी रिसर्च है, अगर बहुत ही इनिशियल बिगिनर लेवल पे है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बृहस्पति ग्रह धनु राशि को, मीन राशि को रूल करते हैं। उनके जो अपने स्वयं के नक्षत्र हैं, पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ बृहस्पति ग्रह को जोड़ के देखा जाता है। कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह एक्सॉल्टेशन को प्राप्त करते हैं, उच्चता को प्राप्त करते हैं। और मकर राशि में बृहस्पति ग्रह दोस्तों डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के माध्यम से, बृहस्पति ग्रह के गोचर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग 12 लगन के पर्सपेक्टिव से इस बृहस्पति ग्रह के गोचर के फल समझना दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह ने आप लोगों के धर्म स्थान में प्रवेश कर जाना है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए, पिछले कुछ समय से बृहस्पति ग्रह आपके दशम भाव में डेबिलिटेटेड हो रखे थे। अब वहां पे दोस्तों देखिए शनि ग्रह भी प्लेस थे। तो कहने का मतलब यह था दोस्तों कि शनि ग्रह अगर आपको ज्यादा परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए अगर आपको इंकरेज कर रहे हैं, अगर आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज बृहस्पति ग्रह उस दौरान आपके डेबिलिटेटेड थे। अब देखिए, कहने को तो आप ये बात कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह की नीच भंग हो रहा था जस्ट बिकॉज वो स्वयं राशि ग्रह के साथ बैठे थे। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों शनि ग्रह जो आपसे परिश्रम कराना कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह के डेबिलिटेटेड होने की वजह से उस लेवल का जो डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म होना चाहिए था, वो शायद आप लोग अभी तक लैक कर रहे हों। लेकिन अब दोस्तों देखिए, जैसे ही बृहस्पति ग्रह ने आप लोगों के धर्म स्थान में दोस्तों प्रवेश करना है, तो ये जो दोस्तों अब समय रहने वाला है 30 जून से लेकर दोस्तों अगर 20 नवंबर तक आप लोगों को समझना हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, भाग्य का आप लोगों को सहयोग मिलने के हिसाब से बात की जाए, कुछ आपकी चाहे यात्राओं के हिसाब से बात की जाए, जो लोगों के केस में इमिग्रेशन डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही है, आप लोगों के स्वास्थ्य के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी दोस्तों ये जो गोचर है कहीं ना कहीं अच्छा आप लोगों के लिए दोस्तों इंडिकेटिव पॉजिटिव इवेंट्स के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, नवम स्थान से बृहस्पति ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो आप लोगों के लगन को देखेगी। जो बृहस्पति ग्रह की दोस्तों सप्तम दृष्टि है वो आप लोगों के पराक्रम के भाव को देखेगी। और जो बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि है वो आप लोगों की बुद्धि के, पूर्व पुण्य के भाव को देखेगी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी भी तरीके से आप फेम प्राप्त करने के हिसाब से बात करें, अगर आपके केस में एजुकेशन क्वालिफाई हो रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई हो रहे हैं, सपोज कीजिए अगर आप सिंगल हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं,
तो दोस्तों देखिए, इस तरीके के सिचुएशंस में मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप एक राइट एज में हैं, आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ किसी के साथ हैं, विवाह करना चाहते हैं, अगला स्टेप लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रेम प्रसंग में भी विवाह की स्टेज आने के हिसाब से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के हिसाब से दोस्तों ये जो समय है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। तो चाहे विद्यार्थियों के हिसाब से बात की जाए, एलिजिबल बैचलर्स के हिसाब से बात की जाए, और साथ साथ आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी दोस्तों ये जो बृहस्पति ग्रह का गोचर है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इवेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को यही कहूंगा, ग्रह चाहे वक्री भी हो, लेकिन अगर वो स्वराशिस्थ है तो ट्रांजिट में अच्छे, चाहे आप मैनिफेस्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें या कॉन्टेम्पलेटिव असेसमेंट के हिसाब से अच्छे साइन की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। और चूंकि बृहस्पति ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में और ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के धर्म स्थान की राशि की ऊर्जा पे दोस्तों गोचर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिट है कहीं ना कहीं 12 लगन के जातकों के लिए पॉजिटिविटी ही दोस्तों लेके आने वाला है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का जो गोचर होने वाला है वो आपके ट्रांजिट में आप लोगों के दोस्तों अष्टम भाव में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अष्टम भाव में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर है, मैं आप लोगों को दोस्तों देखिए यही कहूंगा, अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके केस में अष्टम भाव से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट क्वालिफाई हो रहे हैं, आप चाहे साइकिक फील्ड की बात करें, रिसर्च की बात करें, संपत्ति प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, इनहेरिटेंस, विल्स, लीगेसीज, टैक्सेस रिलेटेड कोई कंसर्न्स है, तो वहां पे समृद्धि प्राप्त करने के हिसाब से आप लोगों के लिए जो समय है दोस्तों फिर भी अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, किसी भी तरीके से अगर आपके अपने इन लॉज के साथ जो आपके टर्म्स रहते हैं वो थोड़े से क्वेश्चनेबल रहते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको धैर्य बरतने की जरूरत है। वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलाने की जरूरत है। और सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ऑलरेडी पीड़ित है और जो समय है थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो इस दौरान थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करके, योग करके जो अपने जीवन में पॉजिटिविटी को दोस्तों कहीं ना कहीं बरकरार रखना है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो बृहस्पति ग्रह है वो आप लोगों के सप्तम भाव में दोस्तों प्रवेश करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके केस में अगर मैरिज या रिलेशनशिप के, विवाह के कंसर्न्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बृहस्पति ग्रह का जो ये गोचर है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दोस्तों रिलेशनशिप में लेके आ सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, सप्तम भाव कहीं ना कहीं हम लोग व्यापार के माध्यम से प्रमुखता इसको जोड़ के देखते हैं। तो व्यापार की बात की जाए, पार्टनरशिप की बात की जाए, उस हिसाब से भी दोस्तों ये जो बृहस्पति ग्रह का आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट है अच्छे फलों के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ किसी भी तरीके की मास फेम की बात की जाए, फॉलोइंग की बात की जाए, अगर आप सोशल मीडिया रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन, आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको कहते हैं मासेस का समर्थन चाहिए, तो उस हिसाब से भी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है आप लोगों के लिए शुभकारी दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, अभी बीते कुछ समय से बृहस्पति ग्रह आपके एक तो अष्टम भाव में थे और वहाँ पे फिर वक्री भी थे और वहाँ पे दोस्तों आपके नीच के भी थे, तो जिसकी वजह से टाइम थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता था। लेकिन अब दोस्तों देखिए, सप्तम भाव से बृहस्पति ग्रह ने एक तो अपनी पंचम दृष्टि से आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखना है, सप्तम दृष्टि से दोस्तों आपके सीधा लगन को देखना है, और नवम दृष्टि से आपके थर्ड हाउस के बल, पराक्रम, कम्युनिकेशन के भाव को देखना है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत शुभकारी जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का जो ट्रांजिट होने वाला है ये आप लोगों के दोस्तों 6th हाउस में होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बृहस्पति ग्रह ने इस ट्रांजिट के दौरान आप लोगों को मौका देना है, स्पेसिफिकली 13 सितंबर तक, जब तक बृहस्पति ग्रह वक्री हैं, कि कहीं ना कहीं जो भी आपके हैबिट्स हैं, जो भी आपके रूटीन्स हैं, आप अपनी हेल्थ का कितना ध्यान देते हैं, नहीं देते, लाइफ में कितना बैलेंस है, स्ट्रक्चर है, नहीं है, तो उन सारे एरियाज में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको लाइफ में चीज़ें बैलेंस करके लेके आने के हिसाब से इस समय आप लोगों के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। जो लोग सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, डायरेक्टली सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए भी दोस्तों ये जो समय है पॉजिटिव इवेंट्स के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपके जूनियर्स का, सबऑर्डिनेट्स का दोस्तों समर्थन मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको किसी भी तरीके के रेस का आप लोग वेट कर रहे थे, प्रमोशन का आप लोग वेट कर रहे थे, तो उस हिसाब से भी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है आप लोगों के दोस्तों जो 6th हाउस में हो रहा है आप लोगों के लिए दोस्तों पॉजिटिव इवेंट्स के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो 6th हाउस से जो बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि भी होती है, तो कहीं ना कहीं सीधा आप लोगों के दशम भाव को, कर्म के स्थान को, आपकी पब्लिक इमेज के भाव को ही देखती है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों ये जो गोचर है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं श्रेष्ठकारी दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे आप लोगों को पता होगा कि देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 6th हाउस से भी बृहस्पति ग्रह वक्री होके भी
और साथ साथ दोस्तों इस ट्रांजिट में अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को लॉसेस के भाव को देखेंगे। तो अपने जीवन में वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं विच यू हैव टू गेट रेड ऑफ। तो ये जो बृहस्पति ग्रह का दोस्तों जो गोचर है, कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान की बात की जाए, अनवांटेड एक्सपेंसेस को अपने जीवन से शेड आउट करने की बात की जाए, और जो नवम दृष्टि जो कि आपके धन के भाव को देखेगी, तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन मजबूत करना चाहिए, उस हिसाब से दोस्तों पॉजिटिव इवेंट्स की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से आप अगर बात करें, कोई किसी तरीके के कर्जे थे, आपके शत्रु आप पे हावी हो रहे थे, तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है दोस्तों, कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह आपको मौका देने वाले हैं इन सारे एरियाज पे विजय प्राप्त करने का। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए, सिंह लगन के जातकों के लिए जो बृहस्पति ग्रह का गोचर होने वाला है, वो सीधा दोस्तों आप लोगों के पंचम भाव में, त्रिकोण स्थान में, लक्ष्मी स्थान में होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, पंचम भाव आपकी बुद्धि का भी होता है, ये भाव आपकी कला का भी होता है, ये भाव आपकी स्पेकुलेशन का भी होता है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि इस दौरान आपकी जो बुद्धि होने वाली है, बृहस्पति ग्रह जब तक वक्री होंगे, फिर वहाँ पे केतु ग्रह की भी स्थिति है, तो सितंबर माह तक के हिसाब से अगर आपको समझना हो, तो चीज़ों की डेप्थ में जाने के हिसाब से, गहराई में जाने के हिसाब से, माइंड बहुत ही कॉन्टेम्पलेटिव तरीके से काम कर रहा हो, रिसर्च ओरिएंटेड तरीके से आपका दिमाग इस तरीके से आपको काम कर रहा हो, ये जो टाइम है दोस्तों अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। मैं दोबारा ही कहूँगा, स्ट्रेट अवे दोस्तों, अगर आपके केस में प्रेम प्रसंग, अगर आप एलिजिबल एज के हैं, अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं, विद्यार्थियों के भी दोस्तों जो समय है, किसी भी तरीके के आपके मास मीडिया, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दोस्तों, ये जो समय है बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए, कन्या लगन के जातकों के लिए जो बृहस्पति ग्रह का गोचर होने वाला है, ये आप लोगों के चतुर्थ भाव में, इनर कंटेनमेंट, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के भाव में होने वाला है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि घर पे कुछ रेनोवेशन करने के हिसाब से अच्छा समय है। अगर आपका जो पुराना वाहन था आपको किसी भी तरीके की समस्याएं दे रहा था, तो उन सारे एरियाज पे काम करने के हिसाब से, तो आई मीन टू से दोस्तों देखिए, जो भी लोग आपके लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से डील करते हैं, व्हीकल की सेल परचेज में डील करते हैं, आपके जो जनरल कन्वीनियंसेस की अगर बात की जाए, जो आपके जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इन सारे एरियाज में जो लोग डील करते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल केस में भी अगर आपको समझना हो, तो इनर पीस कंटेनमेंट प्राप्त करने के हिसाब से, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी की जो समय है, जो परिस्थितियां थोड़ी सी नेगेटिविटी कहते हैं एनवायरमेंट में है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, यू कैन नॉट डिनाई दैट। सो आई मीन टू से कि हमारे जो अपने ग्रह हैं, हम आउटसाइड एनवायरनमेंट को अपने ग्रहों के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको रिएक्ट करते हैं, उनके साथ उनके साथ डील करते हैं। सो आई मीन टू से कि चतुर्थ भाव जो कि आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, आपके सुख का भाव है, तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है, कहीं ना कहीं इनर कंटेनमेंट प्राप्त करने के हिसाब से, घर परिवार के मैटर्स में, घर परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना, को खुशहाली आपको दे, सुख समृद्धि दे, पीस ऑफ माइंड के हिसाब से दोस्तों, ये जो समय दोस्तों आप लोगों के लिए अनुकूल जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए, तुला लगन के जातकों के लिए जो बृहस्पति ग्रह का गोचर होने वाला है, ये आप लोगों के तृतीय भाव में, बल, पराक्रम, करेज, कम्युनिकेशन के भाव में होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, थर्ड हाउस में बृहस्पति ग्रह का जो ट्रांजिट होता है, अगर आप सीधे ही अगर सेल्स से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो समय ऐसा होने वाला है कि आपका जो बल की बात की जाए, सेल्फ इनिशिएशन की बात की जाए, किसी भी एरिया में, किसी भी अपॉर्चुनिटीज पे पहल करने के हिसाब से, यहाँ तक कि नई अपॉर्चुनिटी आने के हिसाब से भी बात की जाए, और वो सारे लोग जो अपनी स्किल के बेसिस पे काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप कारपेंटर हैं, आप कोई एथलीट हैं, आप राइटर हैं, तो किसी भी तरीके से जहाँ पे आपकी स्किल से आपका लाइवलीहुड चलता है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों जो समय है बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल जोड़ के दिखा जा सकता है। आस पड़ोस की बात की जाए, उनके जो आपके रिलेशन है आस पड़ोस में, आपके अपने सिबलिंग्स की बात की जाए, छोटी मोटी यात्राओं की बात की जाए, ये सारे एरियाज कहीं ना कहीं आपको देंगे, समृद्धि देंगे। उस हिसाब से दोस्तों जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए शुभकारी जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जो बृहस्पति ग्रह का गोचर है, ये आप लोगों के सेकंड हाउस में, धन के भाव में होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके फाइनेंशियल एरियाज में अगर आपको समझना हो, तो वृद्धि, विकास के हिसाब से, नई अपॉर्चुनिटी, समृद्धि आने के हिसाब से ये समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, देखिए, जब तक बृहस्पति ग्रह वक्री और केतु के साथ होंगे सितंबर माह तक, तो ये जो टाइम रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करने
का, उसमें चीज़ों को एसेस करने का, स्क्रूटनाइज करने का, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा थी, कौन से न्यू एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपने को एक्सपैंड कर सकते हैं, चीज़ें और न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों जो समय है, धन भाव में बृहस्पति ग्रह का आना, घर परिवार के मैटर्स के साथ खुशहाली की बात की जाए, कुछ घर में अच्छे आयोजन होने के हिसाब से बात करी जाए, और धन फाइनेंसेस में वृद्धि के हिसाब से दोस्तों समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, धनु लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है वो सीधा दोस्तों आप लोगों के लगन पे ही होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी तक बृहस्पति ग्रह आपके जो आपके धन के भाव में आपके डेबिलिटेटेड हो रखे थे, तो जो कि बहुत पॉजिटिव साइन नहीं था। शनि ग्रह देखिए अगर मजबूत भी हो रहे हैं, लेकिन अगर धन के भाव में मजबूत है तो उसका मतलब शनि ग्रह अपने में माइजरलीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कंजूसी को, किफायत को। बृहस्पति ग्रह भी बकरी थे, तो शायद धन फाइनेंसेस के मैटर्स ने अगर अभी तक आपको थोड़ा ट्रबल्ड रखा था दोस्तों, तो अब दोस्तों देखिए, जैसे ही बृहस्पति ग्रह वापस आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से ये समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। किसी भी तरीके से दोस्तों, चाहे ज्ञान के विकास के हिसाब से बात की जाए, अगर आप किसी भी तरीके से नॉलेज के परस्यूट पे हैं तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है। लाइमलाइट आप पे आ रही है, समृद्धि, विकास, बृहस्पति ग्रह ज्ञान लेके आपके पास आ रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छे एडवाइजर्स आपके जीवन में आ सकते हैं, अच्छे काउंसलर्स आपको मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। सेहत से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न चल रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जो समय है आप लोगों के लिए उपयुक्त और अनुकूल दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, मकर लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का जो ट्रांजिट है दोस्तों वो आप लोगों के द्वादश भाव में होगा। तो दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डील करते हैं, फॉरेन लैंड्स पे डील करते हैं, आपका मतलब आपका इमिग्रेशन रिलेटेड कोई आपके बिजनेस हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं, फॉरेन लैंड में ही अभी हैं, वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपके कंसर्न्स चल रहे हैं, जॉब आप ढूंढ रहे हैं, आपकी पढ़ाई, आपके सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो किसी भी तरीके से दोस्तों अगर आपके केस में द्वादश भाव क्वालिफाई हो रहा है, चाहे आप रिसर्च की बात करें, आप फॉरेन लैंड में डीलिंग्स की बात करें, आप आध्यात्मिक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी बात करें, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साइकिक फील्ड आप पे डायरेक्ट क्वालिफाई हो रही है, स्पिरिचुअलिटी आप पे डायरेक्ट क्वालिफाई हो रही है, तो जो समय है दोस्तों आप लोगों के लिए पॉजिटिव अनुकूल दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों देखिए, मैं हमेशा इसी बात पे जोर देता हूँ कि ग्रह चाहे जिस भी भाव में हो, पर राशि के हिसाब से उसकी डिग्निटी कैसी है। तो 12th हाउस ही सही, लेकिन वहाँ पे बृहस्पति ग्रह मजबूत है, वहाँ पे वो दोस्तों अपनी स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप अगर बात करें, चाहे कहते हैं कि बहुत ही प्रॉफिटिक ड्रीम्स की बात की जाए, अच्छी इंट्यूशन आपको गाइड करे, लाइफ के टेस्टिंग टाइम्स में डिवाइन जो ग्रेस है, ब्लेसिंग है, अच्छे लोगों की एडवाइजेज हैं, किसी भी कहते हैं कि अहितकारी सिचुएशन को, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को डील करते वक्त इस तरीके का मार्गदर्शन, इंट्यूशन, साइकिक गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको हेल्प करें, उस हिसाब से दोस्तों जो समय है आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो बृहस्पति ग्रह का गोचर है वो दोस्तों आप लोगों के एकादश भाव में हो रहा है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, एकादश भाव हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज, सप्लीमेंट्री इनकम के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस दौरान कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के हिसाब से समय बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, एकादश भाव का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा क्लब्स में जाना है या आपको इन पर्सन ही आपको सोशलाइज करना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात करें, किसी लार्ज ग्रुप नेटवर्क के साथ, किसी ऑनलाइन और ई प्रोग्राम के थ्रू भी कनेक्ट होने के हिसाब से ये जो समय दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं एक ही बात की आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपनी सोशल प्रेजेंस इस दौरान आपको एक्टिव रखनी है। और वो देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको फिजिकली कहीं जाना है, आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन वेंचर्स के थ्रू भी अपनी प्रेजेंस को इंटैक्ट रखिए। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप होने के हिसाब से दोस्तों जो समय है आप लोगों के लिए उपयुक्त दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह आप लोगों के दशम भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग दशम भाव की बात करते हैं तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए अभी तक बृहस्पति ग्रह आपके एकादश भाव में दोस्तों थोड़े से कमजोर हो रखे थे। तो ऐसा हो सकता था कि जो अपॉर्चुनिटीज आप डिजर्व कर रहे हो वहाँ पे चीजें चलते चलते थोड़ी रुक जा रही हो, थोड़ी यहाँ पे चीजें डिले हो रही हो। तो अब दोस्तों देखिए, सीधा ही बृहस्पति ग्रह ने आपके दशम भाव में आके दोस्तों अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में रहना है। तो इसका मतलब दोस्तों, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज दैट टू एट द वर्क प्लेस,
कर्म रिलेटेड ये जो आपका समय है दोस्तों अच्छा हो सकता है। वर्क प्लेस पे आपको अपने बॉसेस का सहयोग मिले, जो भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो भी आपके द्वारा जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसके एप्रिसिएशन मिलने की बात की जाए, सराहना मिलने की बात की जाए, तो उस हिसाब से दोस्तों ये जो समय थोड़ा सा अच्छा जुड़ के दिखा जा सकता है। बस दोस्तों देखिए एक ही बात है, जब बृहस्पति ग्रह केतु के साथ जिस समय तक आपके जिस अवधि तक कंजंक्ट है, उस समय तक थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपके बॉसेस दे माइट बी लिटिल बिट क्रिटिकल टुवर्ड्स यू बट फॉर योर ओन गुड। तो ये आपको दोस्तों इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। पर कहीं ना कहीं कर्म स्थान में वृद्धि होने के हिसाब से बृहस्पति ग्रह इस दौरान थोड़ी सी आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी दोस्तों लेके आने वाले हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं बृहस्पति ग्रह के ट्रांजिट के विषय पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।